प्रधानमंत्री ने जो न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है, जो भ्रष्टाचार पर उन्होंने प्रहार किया, उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी साफ तौर पर कहा कि चुनाव में जो काले धन का चलन हुआ करता तो उस पर अंकुश लगाने का छोटा प्रयास किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कुछ बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में होना चाहिए और इसीलिए उन्होंने 2047 का जो एक पूरा रोड मैप है वो भी इस इंटरव्यू के माध्यम से देश के सामने रखने की कोशिश की। लोकतंत्र में चुनाव बड़ा महापर्व है। उन्होंने सवाल के जवाब में साफ तौर पर कहा कि 2024 का भी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए क्योंकि यह 2047 का रोड मैप और मजबूत करेगा। 10 सालों में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह आने वाले जो 25 साल है उसमें हर संस्थान, हर भारतीय, हर विभाग को, पूरे देश को मिलकर काम करना होगा और इसीलिए यह अभी एक ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि हम 2047 के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सिर्फ हम नहीं, पूरे देश को मिलकर काम करना होगा। इसीलिए उन्होंने आजादी के जो 100 वर्ष यानी कि 2047 में जो 100 वर्ष पूरे होंगे वो जो 25 वर्ष है ना, वो बेहद महत्वपूर्ण और इसीलिए 2047 का वो पूरा जो रोड मैप है वो उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से उस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 साल को लेकर देश में प्रेरणा जगाने की जरूरत है। सबको राष्ट्र प्रथम की जो भावना है और इसी राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ते हुए उन्होंने डीएमके पर भी सवाल उठाया, उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को लेकर आखिर इन दो राजनीतिक दलों में इतना जहर क्यों है। उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया कि राम मंदिर का निमंत्रण जब भेजा गया तब भी कई राजनीतिक दल वहां पर शामिल नहीं हुए, लेकिन आजादी के 100 साल को लेकर देश में प्रेरणा जगाने की जरूरत है, क्योंकि 2047 का जो एक बड़ा रोड मैप है उसमें अकेले प्रधानमंत्री मोदी नहीं, अकेले सरकार नहीं, हर भारतीय को, हर संस्थान को, हर विभाग को मिलकर काम करना होगा। तो इस इंटरव्यू में कई बड़ी बातों पर उन्होंने फोकस किया, खासतौर से भ्रष्टाचार को लेकर, ईडी को लेकर। उन्होंने ईडी के भी बड़े दिलचस्प आंकड़े के दिए कि 2014 से पहले सिर्फ और सिर्फ लगभग 34 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो अटैच हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, क्योंकि अब हिंदुस्तान की बात पूरा विश्व सुनता है। उन्होंने ईडी का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 34 लाख की संपत्ति अटैच हुई थी, लेकिन उनके शासनकाल में 10 साल में लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति जो है, जो अवैध संपत्ति है, जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त है, वो अटैच की गई। कैश का भी उन्होंने बड़ा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हमारे 10 साल में लगभग 2200 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं ईडी के द्वारा। तो यह लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ है जो मुझे अभी करना है, क्योंकि 2047 का एक बड़ा सपना लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी चल रहे थे और वही कहा जा सकता है कि उसका एक अक्ष, उसका एक झलक इस इंटरव्यू में भी साफ तौर पर देखने को मिली। इसीलिए उन्होंने हर एक भारतीय से एक बार फिर आह्वान किया है कि सबको आने वाले इन 25 सालों में मिलकर काम करना होगा। हमें विकास कार्यों की गति भी बढ़ानी है और उनका स्केल भी बढ़ाना है, यानी कि रफ्तार भी बढ़ानी है। रफ्तार के साथ साथ हमें जो क्षमता है, जो स्केल है, काम करने की जो क्षमता है, उसको भी लगातार बढ़ाना है और हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हेल्थ हो, या फिर एजुकेशन हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, टूरिज्म हो, सब में स्केल भी बढ़ाना है और विकास की जो रफ्तार है, जो गति है, वो बढ़ानी, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा। तो ये एक बड़े मंत्र। उन्होंने कहा कि 2019 में भी पहले 100 दिन में कई काम हुए और अभी भी 2024 का जो चुनाव है, उन्होंने सरकार ने 100 दिन का एजेंडा भी बना रखा है कि आने वाले, जीतने के बाद आने वाले 100 दिन में सरकार को क्या कुछ करना है, क्या कुछ बड़े फैसले। और इसीलिए लगातार पीएम उस बात को दोहरा रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर जो है वो बाकी है। जो विकास की पिक्चर है, जो हिंदुस्तान की तस्वीर को मजबूत करने वाली जो पिक्चर है, वो अभी बाकी है और इसीलिए वो 100 दिन का उन्होंने जिक्र किया और कई बड़ी बातों पर उन्होंने खासतौर से फोकस किया। भ्रष्टाचार पर वो खुलकर बोले, डीएमके और कांग्रेस पर खुलकर बोले, राम मंदिर पर वो खुलकर बोले। इसके साथ साथ ईडी के कार्यशैली पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है और उन्होंने कई बड़े आंकड़े भी दिए। उन्होंने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है। वैसे हिंदुस्तान में हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य, किसी न किसी ग्राम पंचायत में, किसी न किसी जिले में चुनाव चलते ही रहते हैं। इसीलिए अब समय आ गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की तरह पूरे हिंदुस्तान को बढ़ना चाहिए और इसीलिए इस बड़े इंटरव्यू में ये कुछ बड़ी बातें, और ये जो बड़ी बातें हैं ये लोकतंत्र को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए राम मंदिर एक राजनीतिक हथियार रहा है, लेकिन हमारे लिए प्रतिबद्धता थी और वो प्रतिबद्धता पूरी हुई। राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पर कहा था कि कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो सनातन को लेकर, वो हिंदुत्व को लेकर, उसमें एक अलग तरीके की शैली है, अलग तरीके की जहर है और वो जहर समय समय पर निकलता भी रहता है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है,
तमिलनाडु का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कई ऐसे हजारों ऐसे गांव हैं जिनकी शुरुआत राम से होती है, प्रभु श्री राम के नाम से उन गांवों की शुरुआत होती है। तो चाहे उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, पूरे हिंदुस्तान के कर कर में राम है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस खास इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत है और उसी ताकत, उसी भरोसे, उसी विश्वास के आधार पर हम इस समय चुनावों में हैं। इसीलिए लगातार उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना मूल कैरेक्टर गवा दिया है। कांग्रेस तो उन्होंने करारा प्रहार किया, सनातन को लेकर किया, हिंदुत्व को लेकर किया, राम मंदिर कि उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने को लेकर इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके, कांग्रेस, उसकी कार्यशैली, उसके चरित्र पर और उसका खिसकता जो जनाधार है उस पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया है। तो यह कहा जा सकता है कि हर विषय पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बहुत बड़ी ही साफ गोई से उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि सनातन के विरोध करने वालों के साथ है कांग्रेस, डीएमके और राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू की कुछ बड़ी बातें रही हैं जो हमने अपने आप को दिखाई और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है हमारी रगों में है और ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो 7 बजे के समाचारों में अभी बस इतना ही। कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने, कुछ बड़ी खबरों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।